संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म प्रचार करना, प्रदेश को नशा मुक्त करना या राजनीति में आना? संगठन का मुख्य उद्देश्य जो आप तीनों चीजें बता रहे हैं, तीनों एक ही हम मानते हैं। हम धर्म को, समाज कल्याण को और राजनीति को बिल्कुल भी अलग नहीं मानते। अगर कोई कहता है कि राजनीति धर्म वाले नहीं करने चाहिए, तो हमारा ये मानना है कि फिर उनका कहना है कि अधार्मिक लोग राजनीति करना चाहिए, जो अधर्मी है वो राजनीति में आए। तो हमारा ये मानना है कि पहले हम धर्मवान बने, और धर्मवान बनने का मतलब है कि हम सभी के लिए एक भावना रखें, क्षेत्रवाद जातिवाद से दूर हटे, समाज कल्याण अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा की बात आती है, टीवी में देखते हैं, प्रदेश दूर है, बहुत आना जाना नहीं होता, अपने लोगों से पूछते हैं तो कोई कह रहा पानी की समस्या है कुछ क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्र में ही बात आती है, कोई कह रहा इतना बढ़िया कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं टीवी में आती रहती हैं, यहाँ पर खिलाड़ी हैं, अभी 5 दिन से चल रहा है, देख रहे हो कि नशे के कारण क्या स्थिति बनी हुई है। तो हम इन तीनों चीजों को एक मानते हैं कि घर में माँ की ज्योति जले, माँ की साधना हो, जिन इष्ट देवी देवताओं को लोग मानते हैं उनकी साधना करें। और राजनीति में अगर बात आती है तो राजनीति दारू पी करके नहीं हो सकती, दारू बांट करके नहीं हो सकती, और होगी तो ऐसी ही होगी जैसी हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो। तो हम सबसे पहले व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, फिर समाज निर्माण अपने आप करेगा। तो संगठन के उद्देश्य तो आप संगठन की सूची पढ़ेंगे तो कम से कम हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य जोगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज, जो संगठन के संस्थापक संचालक हैं, उनके द्वारा ऐसी सैकड़ों चीजें लिखी हुई हैं जो मानव मात्र के लिए आवश्यक है। अगर कोई भी मनुष्य है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बना है कि हम सबसे पहले व्यक्ति नशा मुक्त हो। कोई भी अगर वो नशा करता है, इवन तंबाकू तक अगर हम अपने जीभ में रख करके उसको आधे घंटे के लिए रखते हैं, तो डॉक्टर से मिलकर के पता करिए कि टॉक्सिन होता है और वो सर से लेकर पैर तक प्रभाव देता है कहीं नशों में। तो और बड़े नशों की तो बात ही अलग है। तो सबसे पहले व्यक्ति को हम नशा मुक्त करने की बात करते हैं, तब उसके घर में कलह खत्म होगा, तब उसकी शक्ति उसके अंदर काम करेगी, तब जाकर के वो बेरोजगारी दूर कर पाएगा, तब राजनीति में सक्रियता से काम कर पाएगा, तब धर्म के रास्ते पर बढ़ करके वो कुछ बन करके समाज को कुछ दे सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही बन सकता है जो नशा मुक्त हो। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसीलिए संगठन में हमारे गुरुदेव जी महाराज जोड़ने के पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाते हैं, और नशा मुक्ति का संकल्प लेते ही व्यक्ति अपने आप में मजबूत होता चला जाए। ये हमारे गुरुदेव जी मंच से हर बार कहते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के देश भर के 30 लाख से अधिक लोग नशा मुक्ति कर देने के लिए तैयार हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में कहीं की भी कोई भी सरकार कहती है कि कर मिलता है, राजस्व मिलता है, उसकी हानि होगी, तो संगठन खुद भी एक एक आदमी घर से पैसा देगा नशा मुक्ति कर, और समाज को प्रेरित करने के लिए घर घर जाएगा और बोलेगा। तो सरकार का कहीं से राजस्व में कोई घाटा ना भी हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में उतना ही पैसा कैंसर के कारण और तमाम एक्सीडेंट के कारण जा ही रहा है। लेकिन अगर ये बात करते हैं तो इसका काट ये है कि संगठन तैयार है कि उनकी राजस्व की भरपाई करेगा। तो कोई कहीं घाटा नहीं हो रहा, केवल सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद भी चीजों को लेते हैं और उन माफियाओं से जुड़े हुए हैं, इस वजह से केवल नशा मुक्ति नहीं हो रही है और कोई दूसरी बात।